प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एक नया वीडियो बनाने वाले हैं। वो है कक्षा 9 रेखाएं एवं कोण का पार्ट टू किस लिए? क्योंकि इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं और इस पार्ट की दो बातें जो हैं उस वीडियो में रह गई थी, उसको आज हम इस वीडियो में बनाएंगे और ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समांतर एवं तिर्यक रेखा, ये पहला टॉपिक रहेगा आज का हमारा। और दूसरा जो टॉपिक है वो है त्रिभुज का कोण योग गुण। इन दो टॉपिकों को लेकर आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। पहला टॉपिक समांतर एवं तिर्यक रेखा। बच्चों, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तब आपको पता है बहुत सारे कोण बनते हैं। संगत कोण बनते हैं, अंतः कोण बनते हैं, एकांतर अंतः बनते हैं। तो वो उनके मान किस किस के बराबर होते हैं वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है समांतर एवं तिर्यक रेखा। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं पहला टॉपिक, समांतर एवं तिर्यक रेखा। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो समांतर रेखाएं खींच लेते हैं। एक रेखा ये खींच दी हमने, एक रेखा थोड़ी इसके नीचे को ये खींच दी। मान लिया पहली रेखा का नाम L है, दूसरी रेखा का नाम M है। ये रेखा L हो गई और ये रेखा M हो गई। इसको कोई एक अन्य तिर्यक रेखा N काटती है। इस रेखा का नाम है N। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेखा L समांतर है M। ये समांतर का निशान होता है, तथा N एक तिर्यक रेखा है। ये L और M रेखा तो समांतर है और N जो है वो एक तिर्यक रेखा है। तब इसमें बहुत सारे कोण बनते हैं। ये कोण 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब इन कोणों पर आधारित ये हमारा टॉपिक है। तो बच्चों, सबसे पहली बात मैं यहाँ लिखता हूँ, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये होती है कि संगत कोण बराबर होते हैं। जो संगत कोण बनते हैं बच्चों, जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो अगर वो दोनों समांतर रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा ने काटा, जैसे L और M समांतर रेखाएं हैं, इस तिर्यक रेखा ने काट दिया, तो जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। संगत कोण मतलब जो कोण 1 होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। कोण 4 का संगत कोण 8 है, तो कोण 4 और 8 का मान भी बराबर होगा। कोण 2 का संगत कोण 6 है, तो कोण 2 और कोण 6 का मान भी बराबर होगा। कोण 3 का संगत कोण 7 है, तो कोण 3 का मान जो है वो 7 के बराबर होगा। तो कोण 1 जो है बच्चों वो बराबर होगा कोण 5 के। अगर ये 30 अंश का बनेगा तो 5 भी 30 अंश का ही बनेगा। ये है इसका मतलब। दूसरा, कोण 4 जो है वो बराबर होगा कोण 5 के। वो 5 नहीं बच्चों, 8 के। ये जो कोण 4 है वो कोण 8 के बराबर होगा। कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के।
ये तो हुई संगत कोणों के बारे में बात। दूसरा, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण मतलब अंदर की तरफ बने हुए एक अंतर वाले या जेड में बने हुए कोण। तो कोण 3 का एकांतर होता है 5, तो 3 जो है वो 5 के बराबर होगा। और कोण 4 का एकांतर है 6, तो समांतर रेखा की कंडीशन में कोण 4 जो है वो कोण 6 के बराबर होगा। मतलब कोण 3 बराबर होगा कोण 5 और कोण 4 बराबर होगा कोण 6। वैसे ही बच्चों एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। इसके लिए नया पेपर लगा लेते हैं बच्चों। अब थर्ड हम इसमें बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। अभी हमने अंतः कोणों के बारे में बात की थी, अब बाहर के कोणों के बारे में बात करते हैं। बाहर मतलब 1, 8, 2 और 7 ये बाहर की तरफ बने। अब इसमें एकांतर कौन कौन से हैं जो एक साइड वाले ना हो। 1 का एकांतर होगा 7, 2 का एकांतर होगा 8। तो एकांतर बाह्य कोण मतलब कोण 1 जो है वो कोण 7 के बराबर, जो 1 है वो इस 7 के बराबर, और कोण 2 है वो कोण 8 के बराबर। ये 2 हो गया और ये 8 हो गया। अब चौथी बात आती है इसमें, ये जो तिर्यक रेखा है सभी को दिख रही होगी, उसके एक ही ओर या तो इधर की तरफ या इधर की तरफ, या तो इस तिर्यक रेखा के इधर की तरफ या इस तिर्यक रेखा के इधर की तरफ जो अंतः कोण बने, इधर बना है 4 और 5, इधर बना है 3 और 6। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग, चाहे इनकी बात करें चाहे इनकी बात करें, उनका योग 180 अंश होता है। लिख देते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कोण 4 प्लस कोण 5, इन दोनों कोणों का मान अगर हम जोड़ें तो वो 180 अंश आएगा। वैसे ही कोण 3 प्लस कोण 6, इसको जोड़ के भी 180 अंश आएगा। अब एक 5वीं और आखिरी बात, जैसे हम अंतः कोणों के योग के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही बाह्य कोणों का योग भी 180 अंश होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है। चित्र में बाह्य कोण कौन कौन से हैं? 1, 8, 2 और 7। तो एक ही तरफ के लेने हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर भी 180 अंश, और कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर भी 180 अंश। इस तरह से बच्चों, अब ये तो वह बात हुई कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे तो इतना ये आता है ऐसे ऐसे कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका उल्टा सोचने की कोशिश करते हैं। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। अब उसके बारे में जानकारी लेते हैं।
यहाँ मैं नोट डाल के लिख देता हूँ या स्टार बना देता हूँ। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और यदि नंबर 1 संगत कोण बराबर हों तब वह रेखाएं समांतर होंगी। कई बार हमसे ये भी पूछता है कि ये रेखाएं समांतर होंगी या नहीं होंगी। तो बच्चों कब समांतर होंगी? या तो संगत कोण बराबर हो या एकांतर अंतः कोण बराबर हो, तब वह रेखाएं समांतर होंगी। तीसरा, जितनी बातें हमने ऊपर लिखी हैं वही लिखनी है। एकांतर बाह्य कोण बराबर हो तब भी समांतर होंगी। और चौथी बात, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः या बाह्य कोणों का योग 180 अंश होने पर रेखाएं समांतर होंगी। ये सारी बातें हैं बच्चों। या तो ये समांतर कहेगा तो हमसे कोणों का मान पूछेगा, और कोणों का मान बताएगा तो कुछ कहेगा बताओ रेखाएं समांतर है या नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें यही देखना है क्या संगत कोण बराबर हो रहे हैं। अगर बराबर हमें संगत कोण दिखते हैं तो हम हाँ कह देंगे। क्या एकांतर अंतः कोण बराबर हो रहे हैं? अगर बराबर होंगे तो समांतर है, बराबर नहीं होंगे तो समांतर नहीं है। मतलब चारों कंडीशंस जो मैंने यहाँ लिखी हैं, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशंस उसमें लग जा रही है तब हम उन रेखाओं को समांतर कह देते हैं। अब आगे बात करते हैं बच्चों त्रिभुज के कोण योग गुण के बारे में। अब है बच्चों त्रिभुज का कोण योग गुण। तो सबसे पहली बात हम इसमें करते हैं वो ये है कि त्रिभुज बना भी दिया मैंने, यहाँ लिख भी देता हूँ। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये कक्षा 6 में, 7 में, 8 में मैंने आपको बताया है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कैसे होता है वो आज बताते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों। ये हमने बनाया त्रिभुज
ए बी सी। मान लिया इसका ये कोण 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 अंश होगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। ये बात है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि भैया 1 2 3 को मिला के 180 आता है कि नहीं आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे ए से जो कि बी सी के क्या हो, समांतर हो। ये रेखा खींच दी मैंने, इसका नाम लिखा एक्स वाई और ये है बी सी के समांतर। मान लिया ये कोण 4 है और ये कोण 5 है, ठीक है। तो देखो फिर इसकी उत्पत्ति, एक्स वाई समांतर है बी सी के, ठीक है। चूंकि ये देखो ये कोण 4 1 5, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, ये 3 कोण एक ही रेखा पे बने और एक ही रेखा पे बने कोणों का मान 180 अंश होता है। कोण 4 कोमा कोण 1 तथा कोण 5 रेखा एक्स वाई के बिंदु ए पर बने हैं, इसलिए कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180 अंश। इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ। अब बच्चों एक्स वाई जो है वो बी सी के समांतर है और ए भी एक तिर्यक रेखा। लो इसको थोड़ा डोटेड बढ़ा लेते हैं आगे को। एक्स वाई समांतर है बी सी तथा ए बी एक तिर्यक रेखा है। ये दो समांतर रेखाएं हो गई, ये एक तिर्यक रेखा हो गई। तो कोण 4 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। तब कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के। क्यों होगा? क्योंकि ये Z में बने हुए कोण है या एकांतर अंतः कोण है और वो आपस में बराबर होते हैं। दूसरा फिर से लिखते हैं, एक्स वाई समांतर बी सी तथा ए सी एक तिर्यक रेखा है। तब कोण 5 बराबर होगा कोण 3 से। इसको समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 लिख देंगे। और ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 से कोण 4 और कोण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 व समीकरण 3 से कोण 4 व कोण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों समीकरण 1 मैंने लिख दी, कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180। तो कोण 4 का मान जो है वो कोण 2 के बराबर है, प्लस कोण 1 ऐसे ही रहेगा। 5 का मान जो है वो 3 के बराबर है, तो 180 अंश। सही करके लिख लेते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। यही तो मैंने बताया था यहाँ
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और यही हम सिद्ध करके भी ले आए। इसके नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यही हमें बच्चों सिद्ध करना था। अब इससे आगे बात करते हैं त्रिभुज के बहिष्कोण की। त्रिभुज का बहिष्कोण। त्रिभुज का बहिष्कोण कब बनता है? यदि हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा लें, तब जो वो बाहर की तरफ कोण बन के आएगा वह त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, ABC। मैं इसकी इस भुजा को आगे बढ़ा दूं, BC को आगे बढ़ा दिया, तो ये जो बाहर की तरफ कोण बन के आया, ये वाला कोण कहलाता है बहिष्कोण। इसमें लिख देते हैं, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख अंतः अभिमुख मतलब विपरीत, अंतः अभिमुख मतलब विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे हमने ये कोण C बनाया, तो ये इस कोण के को छोड़ के, ये तो इसके साथ वाला हो गया, मान लिया इस कोण का मान है 4, ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 1, तो कोण 4 का जो मान होगा वो कोण 1 और 2 के योग के बराबर होगा, साथ वाले के नहीं होगा। अतः कोण 4 बराबर होगा बच्चों कोण 1 प्लस कोण 2। इस कोण 4 का मान अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं, मैं स्टार बना देता हूँ, ये जो बहिष्कोण होता है इसका मान अंतः अभिमुख कोणों से बड़ा होता है। जो ये बहिष्कोण हमने बनाया, ये वाला कोण इस कोण से भी बड़ा होगा, इस कोण से भी बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा? क्योंकि इन दोनों को जोड़ के इसका मान आता है। ये लिख देता हूं, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। दोनों अंतः अभिमुख कोणों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। मतलब कोण 4 जो है वो बड़ा होगा कोण 1 से, और कोण 4 जो है वो बड़ा होगा कोण 2 से। यहाँ बना सकते हैं, अगर इस भुजा को आगे बढ़ा ले तो यहाँ बन जाएगा, इस भुजा को आगे बढ़ा ले तो यहाँ भी बहिष्कोण इसमें बन जाता है। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही है, इससे अगले वीडियो में हम
इसकी प्रश्नावली को हल करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और इस पाठ से जुड़ी हुई आपकी समस्याएं उनका हल इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य होगा। धन्यवाद बच्चों।